सौदागर विदेशों से बहुत हीरे रत्न जवाहरात आदि लेकर के जहाज नाव के माध्यम से वो भारत आ रहा था। बीच में जब नाव पहुंची तो इतनी जोर की आंधी तूफान आदि आई, वो व्यक्ति घबरा गया। लगता है कि आज नाव डूब जाएगी, हीरे जवाहरात सब डूब जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। मन ही मन विचार करने लग गया कि मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी साधु संत के बहुत नजदीक नहीं रहा, लेकिन अगर वास्तविक में साधु संत यदि अच्छे होते हैं, भगवान होते हैं, तो मैं उन साधुओं से, उन गुरुओं से जो अंतरात्मा की बातों को जो समझते हैं, जानते हैं, जो हमको सुन पा रहे हो, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आज वो हमको बचा लें। अगर मैं बच गया तो उन्हें 100 सोने की मुहर उन्हें मैं दान करूंगा। आहा, बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। भगवत कृपा से उन्होंने जैसे ही ये भाव प्रकट किया, उसी क्षण वो जो वेग आया था, जो आंधी तूफान का वेग आया, वो तुरंत रुक गया और बड़े सरल तरीके से वो जहाज किनारे तक पहुंच गई। जब किनारे पहुंचा वो सौदागर, तो मन में आया, क्योंकि उस किनारे पर करीब 30-35 साधु ऐसे बैठे थे। सोचने लग गया, पता नहीं मैंने किसको याद किया, किसने मुझे सुना, किसने मुझे बचाया, तो किसको मैं दूं। तो 100 सोने की मुहर न दे करके सिक्के, जो साधारण सिक्के चलते थे, उसे देने लग गया। और दे करके जैसे आगे बढ़ने लग गया, वैसे ही एक संत पीछे से आए, पकड़ लिए। अरे भाई सेठ जी, कहाँ जा रहे हैं? बोले क्या हुआ? आपने कहा था कि जो हमें बचा लेगा हम उसे 100 सोने की मुहर देंगे, और ये तो आप एक सिक्के से काम चला रहे हो, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें आप 100 सोने की मुहर दो। संत ने सोचा कि ये ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन ऐसे क्यों बोलेगा? 100 सोने की मुहर तो मैंने अपने मन में ही सोचा था, इसका मतलब है इसने सुना होगा। 100 सोने की मुहर निकाल कर दे दिया और सोचा कि चलो चलकर देखते हैं ये इस मुहर का करेगा क्या। सामने वह समुद्र में संत जब सायंकाल होने लग गया, तो साधु उसी समुद्र के अंदर जाने लगे। अब वो सोचा कहीं ये डूबकर महात्मा मर न जाए, तो पीछे पीछे चल पड़ा। अरे महाराज जी, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? और जब गले तक उन साधु के वो जल आ गया, तो वो जो 100 सोने की मुहर थे उठाकर समुद्र की ओर फेंक दिया कि भगवान ये लीजिए, आपको आपकी मुहर स्वीकार हो। पीछे पीछे वो सौदागर आया, महाराज जी आपने हमसे 100 सोने की मुहर ले ली, लेकिन आपने तो उसे समुद्र में फेंक दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तब उन साधु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो, तुमने जब पुकारा उस समय मैं समाधि अवस्था में था, मुझे तुम्हारी सारी बातें पता चल गई, मैं तुम्हें बचाने के लिए भी आया, तुम्हारे नाव के नीचे मैंने हाथ लगाया, मैंने खूब प्रयास किया, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरे हाथ में ये देखो चोट लगी हुई है। फिर क्या हुआ महाराज जी? बोले फिर मैंने भगवान को स्मरण किया कि भगवान इस भक्त ने पुकारा है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये 100 सोने की मुहर जो हमें देगा, वो 100 सोने की मुहर हम आपको अर्पित कर देंगे। भगवान आप इस भक्त को बचा लीजिए। तो गुरु का कार्य क्या है? बोले गुरु ही वो हैं जो भगवान से मिलाते हैं। गुरु को हम भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान से मिलाते हैं। भगवान से मिलाने का कार्य करने से गुरु को भी हम भगवान ही मानते हैं।